Hello everyone, welcome back to the channel Ayush Vision. As you all know, I've been starting a series daily English reading and this is our 31st day. Okay, because yesterday I was not able to continue this series because my recharge was over and today I did it. Okay, so I am uploading this video. So we were reading a book that is Word Power Made Easy and we have read two sessions. In first session we read 10 types of personalities, then we read some origins and their roots, words, alter, ego, we have read some words, and then we read some related words, okay, in session 3. And we have read a lot of words like Dexter, Gaucher, many words we have read, and adroits and guinea, many words, we gamosh we have learned for marriage. Okay, so we have learned a lot of words. We'll practice those all the words tomorrow on Sunday. Okay, सो लेट्स कंटिन्यू दिस सीरीज मेकिंग फ्रेंड्स विद सफिक्सेस. तो सफिक्सेस से हमने कैसे कैसे मेकिंग फ्रेंड्स, चलो हम मतलब दोस्त बनाते हैं इन सफिक्सेस को, ठीक है ना, अपना मतलब इनके साथ में कुछ हम प्ले करते हैं, खेलते हैं, ठीक है ना. इंग्लिश वर्ड्स हैव वेरियस फॉर्म्स यूजिंग सर्टेन सफिक्सेस फॉर नाउन्स रेफरिंग टू पर्सन, अदर सफिक्सेस फॉर प्रैक्टिसेस, एल्टीट्यूड्स, एटीट्यूड्स, फिलोसफीज, ईटीसी एंड स्टिल अदर फॉर एडजेक्टिव. तो इंग्लिश वर्ड में बल कई सारे फॉर्म्स होती हैं जिनमें से कुछ सर्टेन सफिक्सेस का यूज़ होता है नाउन को बनाने के लिए, कुछ का होता है प्रैक्टिस, अदर सफिक्सेस फॉर प्रैक्टिसेस, एटीट्यूड्स, फिलोसफीज़, कुछ एटीट्यूड फिलोसफीज़ को डिटरमाइन करने के लिए भी कुछ सफिक्सेस का यूज़ होता है इसमें, और कुछ हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव के लिए होते हैं यूज़. तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं पर्सन क्या है, जैसे मतलब किसी पर्सन को डिनोट करना है तो कौन सा सफिक्स यूज़ होगा, मिसैंथ्रोप और मिसैंथ्रोपिस्ट. तो मिसैंथ्रोप कोई पर्सन होता है, मिसैंथ्रोप कौन होता है, मिसैंथ्रोप, मिस मतलब जो हेट करता है, मिसिन पढ़ा था ना हमने, जो हेट के लिए रूट वर्ड पढ़ा था हमने लैटिन में, और एंथ्रोप पढ़ा था ह्यूमन के लिए, तो जो ह्यूमन बींग से जो नफरत करता है वो वाला वर्ड. तो देखो रूट वर्ड से ना मैं बता रहा हूँ आपको इतनी हेल्प मिलेगी, आप ऐसे वर्ड्स को नहीं याद कर पाएंगे. आपको हर कोई भी एग्जाम देना है ना, एसएससी का हो गया, यूपीएससी का, कोई भी एग्जाम देना है आपको, सीडीएस, कुछ भी, एफकेट, कुछ भी देना है आपको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है या आपका कुछ भी एग्जाम है वोकैबुलरी से रिलेटेड, तो आप ऐसा तो नहीं कि आप इतने सारे एक भंडार है भाई ये तो पूरा इस वोकैबुलरी का, इसको याद कर पाएंगे. तो आपको रूट से उनको रिमेंबर करना पड़ेगा, चीज़ों को आपको वहाँ पे रिलेट करना पड़ेगा कि इस रूट से ये वर्ड आया है, तो हमें लैटिन रूट पता होगा तो हम वहाँ से उसका मीनिंग रिलेट करके हम वर्ड का मीनिंग जान सकते हैं यहाँ पे. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है ना. मिसैंथ्रोपी एक प्रैक्टिस की जाती है, एक चीज़ है ये मिसैंथ्रोपी मतलब एक प्रैक्टिस है ये एक तरह से. एडजेक्टिव क्या है, मिसैंथ्रोपिक, ये एडजेक्टिव है, ये क्वालिटी है, मिसैंथ्रोपिक है. अगर हम बोलते हैं कि वो बहुत मिसैंथ्रोपिक है तो उसकी क्वालिटी बता रहा है वो, ठीक है ना. हम बोलेंगे वो मिसैंथ्रोप है तो वो पर्सन खुद है मिसैंथ्रोप, ठीक है ना. तो ये फॉर्म में चेंजेस होते रहते हैं यहाँ पे. तो मिसोगिनिस्ट, अब देखो गिनी किसके लिए था, गिनी महिला के लिए था, तो यहाँ पे जो महिलाओं से हेट करता है. तो अब मैं बार बार ऐसे नहीं बताऊँगा. तो मिसोगिनी प्रैक्टिस की जाती है, मिसोगिनस और मिसोगिनिस्टिक उसकी क्वालिटी हो गई, ठीक है ना. तो ये इधर पर्सन वाले टाइप हैं, इधर प्रैक्टिस, इधर एडजेक्टिव, उनकी क्वालिटीज़ वाली हैं, ठीक है ना. ये है गिनिकोलॉजिस्ट है वो पर्सन गिनिकोलॉजिस्ट है, ठीक है ना. गिनिकोलॉजी जिसमें गिनिकोलॉजी को पढ़ा जाता है, मतलब महिलाओं से रिलेटेड जो भी डिजीज़ेज़ होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें यहाँ पे स्टडी किया जाता है, तो वो प्रैक्टिस की जाती हैं चीज़ें, तो वो चीज़ें हैं ये. और गिनिकोलॉजिकल, ठीक है ना. अब मैं बोलूँ किसी महिला को एक प्रॉब्लम है तो मैं बोलूँ गिनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको, तो ये उसकी क्वालिटी है. क्वालिटी नहीं मतलब एक तरह से हम उसकी गुण बता रहे हैं ना कि उसमें ये मतलब वो ह्यूमन बीइंग पर्सनली वो नहीं है. गिनिकोलॉजिस्ट तो वो पर्सन हो गया जो उसका मास्टर है, जो उन डिजीज़ को करेक्ट करने में, उनका ट्रीटमेंट करने में परफेक्ट है, तो वो अलग चीज़ है, ठीक है ना. मोनोगैमिस्ट, मोनो मतलब एक, गैमी मतलब महिला, जिसके पास एक महिला मतलब जिसकी एक वाइफ है, तो ये वर्ड हो गया. ऐसे मोनोगैमी हो गई, मोनोगैमोस हो गया, पॉलीगैमिस्ट हो गया, पॉलीगैमी, पॉलीगैमोस हो गया, पॉलीगिनिस्ट हो गया, पॉलीगिनी हो गया, पॉलीगिनस हो गया, पॉलीएंड्रिस्ट हो गया. पॉलीगिनी मतलब जिसकी बहुत सारी वाइफ्स हैं. पॉलीएंड्रिस्ट मतलब एंड्रॉइड्स किसके लिए यूज़ होता है, देख हमने कल पढ़ा था, एंड्रोस मेल के लिए होता है, तो जिसके बहुत सारे हस्बैंड्स हैं, पॉलीएंड्रिस्ट होता है, ठीक है ना. ये वर्ड है. पॉलीएंड्रिस्ट हो गया. फिलेंथ्रोपिस्ट, फिल का मतलब होता है लव, जिसे ह्यूमन बीइंग से लव है, फिलेंथ्रोप वो होता है. फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपी, फिलेंथ्रोपिक, ठीक है ना. एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब एंथ्रोपोलॉजिकल. एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, थ्रोप का मतलब ह्यूमन बीइंग. एंथ्रोपोलॉजिस्ट और इसका मतलब स्टडी उसकी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो, ठीक है ना. मतलब जो एक ऐसा पर्सन जो ह्यूमन बीइंग पे रिसर्च कर रहा है, ह्यूमन बीइंग की जो भी इमोशंस होते हैं, जो भी उनकी थिंकिंग होती है, जो भी उनके काम होते हैं, जो भी मतलब एक तरह से ह्यूमन पे जो रिसर्च कर रहा है, उस ह्यूमन को बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है ना. और एंथ्रोपोलॉजी उसकी क्वालिटी है. You will note then that ist is a common suffix for a person. Ist, philanthropist, misogynist, gynecologist,
तो ये सारी चीज़ें, पॉलीएंड्रिस्ट, IST, तो ये पर्सन के लिए यूज़ हो रही है, तो ये नाउन है एक तरह से, ठीक है ना। और वाई है जो वो प्रैक्टिस के लिए, आपने देखा होगा गिनिकोलॉजी, मिसोगिनी, पॉलीएंड्री, फिलेंथ्रोपी, सारी चीज़ें, एटीट्यूड, ETC, ठीक है ना। IC और OUS है जो वो एडजेक्टिव के लिए यूज़ होता है, हमने यहाँ पे देखा है। लिविंग अलोन एंड लाइकिंग इट, एस्थेटिक इज़ फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एस्केट्स, मॉन्क और हेमिट। तो एस्थेटिक है जो, एस्थेटिक हमने पढ़ा था ना, एस्थेटिक वो एक तरह से बहुत स्पिरिचुअल टाइप आदमी, जिसे मतलब उतने प्लेजर्स से, उतने सुख सुविधाओं से, लग्जरियस लाइफ से जिससे कोई मतलब नहीं, तो वो था एस्थेटिक पर्सन। तो उसके लिए बात होती है। तो इसका ग्रीक वर्ड क्या है? एस्केट्स पढ़ सकते हैं, जिसका मतलब मॉन्क, साधु टाइप है जो, हमिट। अ मॉन्क लिव्स अ लोनली लाइफ, नॉट फॉर हिम द प्लेजर ऑफ द फ्लैश स्पॉट्स, द लाफ्टर and merriment of convivial gatherings, the dissipation of high living, rather days of contemplation, study and rough toil, nights on a hard bed in a simple cell, and the kind of self denial that leads to a प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल। तो सारी चीज़ें वही चल रही हैं, जैसे मतलब प्लेजर से उतना मतलब नहीं है, सुख सुविधाओं से उतना मतलब नहीं है, और गैदरिंग से, जहाँ पे जो लोग जश्न मनाते हैं, इकट्ठे होते हैं, भीड़ भड़ाके से, जिसे इतना मतलब है नहीं वहाँ पे। द डिसिपेशन ऑफ हाई लिविंग, मतलब ज़्यादा अच्छा लग्जूरियस लाइफ जीने का जैसे शौक नहीं है, उसकी बजाय उसको क्या है, डेज ऑफ कंटेम्पलेशन, मतलब सोच विचार करना, आत्मचिंतन करना, ये वाला जो आदमी है, स्टडी करना। एंड रफ टॉयल, नाइट्स ऑन हार्ड बेड, मतलब अपनी नाइट्स को ऐसे गुजारना बहुत हार्डशिप में मतलब इतने लग्जूरियस आरामदायक में नहीं रहना, जिसको वो मॉन्क टाइप, साधु टाइप, बहुत एस्थेटिक पर्सन होते हैं। और प्योरिफिकेशन ऑफ सोल, अपनी सोल है जो, उसके प्योरिफिकेशन के लिए जो काम करते हैं आगे। द पर्सन इज़ एन एस्थेटिक हु लीड्स एन एग्जिस्टेंट वॉलंटरी of course that compares in austerity, simplicity and rigorous hardship with the life of the monk। तो एक ऐसा पर्सन वो एस्थेटिक होता है जो लीड करता है एग्जिस्टेंस को वॉलंटरली, ऑफ कोर्स, दैट कंपेयर्स इन ऑस्टेरिटी, सिंप्लिसिटी, रिगरस हार्डशिप में अपना जीवन को गुजारता है, जो सिंप्लिसिटी, साधा जीवन, उच्च विचार वाले जो लोग होते हैं, वो एक लाइफ मॉन्क की यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। द प्रैक्टिस इज एस्थेटिज्म इज द एडजेक्टिव एस्थेटिक। प्रैक्टिस इज एस्थेटिज्म, एस्थेटिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है, मतलब ये जो उदारवादी या जो मॉन्क टाइप लाइफ जो जीते हैं, और इसका एडजेक्टिव है एस्थेटिक पर्सन है वो, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। अब अगला हमारा कल जो सेशन होगा उसमें हमारा प्रैक्टिस सेशंस रहेंगे सारे के सारे। दिस इज टुडे सेशन, थैंक यू वेरी मच, बाय, सी यू, जय हिंद।